Welcome back my dear students, welcome back to the continuous lecture of this application of trigonometry. So this will be our last lecture of this topic application of trigonometry. इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे. तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक. तो मैं पहले थोड़ा सा इसका आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि अगर ये हमारे पास लेक है, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, सपोज करो h मीटर हाई पे कोई एक पॉइंट है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा लेक के अंदर, यानी वाटर में जो उसका इमेज बनेगा उसका भी हाइट क्या होगा, h. यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h मीटर की हाइट पे है तो उसका जो इमेज बनेगा वो h मीटर की हाइट पे ही इमेज बनेगा नीचे की साइड. क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है. तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं. इसमें क्या है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक. तो सपोज करो ये हमारे पास क्या है, दिस इज लेक, इसके नीचे क्या होगा, वाटर होगा. h मीटर अबव कोई पॉइंट है, तो सपोज ये हमारे पास है h मीटर हाइट के पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज a एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. इसका मतलब जो क्लाउड होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट से ऊपर होगा. तो सपोज करो क्लाउड कहीं यहाँ पे है, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर है बेटा. तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, लेक इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा. If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and angle of depression of its reflection. अब ये क्लाउड है, यहाँ पे है क्लाउड, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे बनेगा, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और इसमें केवल कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बीटा. तो ये हो जाएगा बीटा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा, दिस इज बीटा. क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया. अब इसको हम नेमिंग करेंगे, दिस इज ए बी सी, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ. क्लियर यहाँ तक. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, इस डिस्टेंस को हमने x माना. अगर एफ डी x है तो आप बताओ ए बी कितना होगा, ये भी x होगा. क्लियर है. अच्छा इस वाला अगर ये हाइट है h, ए एफ जो है वो h है, तो आप बताओ बी डी कितना होगा, ये भी हो जाएगा h, ये भी हो जाएगा हमारे पास h. क्लियर है. यहाँ से ये मान लो x, सपोज करो ये हमारे पास क्या x, b से c जो डिस्टेंस है उसको हमने, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी x माना हुआ तो इसको हम मान लेंगे y, इसको हम सपोज कर लेंगे क्या है, दिस इज y. अब हमें ये बताइए कि अगर मैं पूछूं आपसे कि d से लेके e तक का जो हाइट है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि ये लेक है तो इसके ऊपर जितना भी हाइट होगा इसके नीचे भी उतना ही हाइट होगा. तो इस पॉइंट से ऊपर कितना हाइट है हमारे पास, यहाँ से लेके D से लेके B तक है, फिर B से लेके C तक है. टोटल कितना हो गया, H प्लस वाई. तो यहाँ से D से लेके E तक कितना है, दिस इज H प्लस वाई. आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा. ओके अब हमें इसमें बताइए कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. कौन कौन सा, एक तो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी ई. सो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ए बी ई. अब ये बताइए कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कितना है, तो ए बी सी में एंगल है अल्फा. सो tan अल्फा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी जो किसके इक्वल है, एफ डी, जिसको हमने माना x. तो ये हो जाएगा h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y अपॉन x, y अपॉन x. क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया. ओके यहाँ से अगर हम x फाइंड करना, हमें वैसे फाइंड क्या करना, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है और क्लाउड ये है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें AC फाइंड करना है. क्लियर है. तो हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसमें फिर हम क्या लगा देंगे, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा देंगे. तो पहले हम y फाइंड करेंगे. तो आप बताइए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ए बी ई, ये ट्रायंगल, इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल है बीटा. सो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस एंगल के लिए, एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो जाएगा, कहां से लेके, पॉइंट बी से लेके कहां तक, पॉइंट बी से लेके ई तक, ये पूरा हो जाएगा. तो आप बताओ बी से लेके डी तक कितना है, वो है h, और डी से लेके ई तक कितना है, h प्लस वाई. तो टोटल परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h प्लस वाई. तो हो जाएगा h प्लस वाई डिवाइडेड बाय बेस. तो इसका बेस क्या है, दिस इज ए बी विच इज इक्वल टू x. सो ये हो जाएगा x. क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया. अब यहाँ से करेंगे, सो tan बीटा
इंटू एक्स, ये एक्स यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एच प्लस एच मिलकर कितना हो जाएगा 2h प्लस वाई। क्लियर है, 2h प्लस वाई, क्योंकि हमें क्या है y का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर मैं पूछूं यहाँ से x बताइए क्या आएगा, तब बोलेंगे सर x इज इक्वल टू इस x को यहाँ ले जाओ, इस tan अल्फा को यहाँ लाओ, तो ये हो जाएगा y अपॉन tan अल्फा। सो x इक्वल्स टू y अपॉन tan अल्फा, इस x को यहाँ पे पुट कर दो, इस वाले x को इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan बीटा इंटू x के वैल्यू क्या है y अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h प्लस वाई। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। अब इस tan अल्फा को हम दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे, तो दूसरी साइड जब इसका ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा y tan बीटा, जो LHS साइड में y tan बीटा ऐसे रहेगा, ये tan अल्फा यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा, 2h tan अल्फा प्लस, अब ये tan अल्फा का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो कितना हो जाएगा ये y tan अल्फा, दिस इज y tan अल्फा। आई थिंक यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, अगला करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, दिस इज y tan बीटा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा, y tan बीटा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा प्लस y tan अल्फा, ये है। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ इसको हम इस साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो y tan बीटा जब ये दूसरी साइड आ जाएगा तो माइनस का y tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। क्लियर बेटा। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें y कॉमन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। क्लियर। अब यहाँ से y को यही रहने दो, बाकी इस ब्रैकेट को दूसरी साइड ट्रांसफर करो। जब हम दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 2h tan अल्फा होल डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहाँ तक आगे दिस इज इक्वेशन सेकंड, हमने इसको सपोज किया इक्वेशन सेकंड है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फाइंड करना था। ये पॉइंट ये है और क्लाउड ये है, इसका डिस्टेंस हमें यानी AC फाइंड करना कि AC क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे हमारे पास है परपेंडिकुलर और यहाँ पे है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है साइन में, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल ABC में हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है अल्फा, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन AC। क्लियर है, साइन अल्फा इक्वल टू y अपॉन AC। तो यहां लगाएंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन AC। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर प्लेस पे y है और हाइपोटेनस के प्लेस पे AC है। अब हमें क्या फाइंड करना है AC, तो ये AC को यहां ले जाएंगे, सो AC इज इक्वल टू y अपॉन tan अल्फा। तो यहां से AC क्या आ जाएगा, सॉरी y अपॉन, दिस इज y अपॉन साइन अल्फा। तो यहां से AC इज इक्वल टू y का वैल्यू हमने फाइंड किया, क्या y का वैल्यू क्या आया 2 tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये 1 अपॉन साइन अल्फा को हम ऐसे रखेंगे, 1 अपॉन साइन अल्फा को ऐसे रखेंगे और y के प्लेस पे क्या रखेंगे, y के प्लेस पे 2h tan अल्फा होल डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू, क्योंकि हमें प्रूफ करके क्या लाना है, प्रूफ करके लाना है 2h सेक अल्फा लाना है। तो आप बताइए कि tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये अपॉन में 1 अपॉन साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा इंटू 2h, इसको लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला tan साइन अल्फा और ये वाला साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कॉस अल्फा, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है सेक थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2h सेक अल्फा, सो AC इज इक्वल टू 2h 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक अल्फा होल डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर बेटा। तो जो कि हमें यही प्रूव करना था, 2h सेक अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर है, आया आपको अच्छे से समझ। तो ये था क्या कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्लाउड के बीच का जो डिस्टेंस था ये। क्लियर है। तो ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। सपोज करो ये हमारे पास लाइट हाउस है, लेट्स से दिस इज लाइट हाउस।
अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस से दूर जा रहा है, तो यहाँ से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। अगर एक बार पहले पॉइंट पे यहाँ है तो अगली बार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। पहले अगर ए पॉइंट पे था तो अब कहाँ हो गया, बी पॉइंट पे। लाइट हाउस, और लाइट हाउस का जो हाइट है वो कितना है, दिस इज 100 मीटर, दिस इज हाइट 100 मीटर। सो अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 डिग्री to 30 डिग्री। पहले एंगल कितना था, 60 डिग्री, अब कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी जो पास में था तो एंगल कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन था ये 60 डिग्री। उसके बाद कुछ मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 2 मिनट्स लेटर, यानी बी से लेके ए तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट्स, ठीक है। तो एंगल कितना चेंज हो रहा है, पहले 60 था अब हो गया 30। क्लियर बेटा, ये हो गया। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, यानी हमें बोट का स्पीड फाइंड करना है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, सपोज स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वी मिनट मीटर पर मिनट। हमने ये सपोज कर लिया कि इसका स्पीड क्या है, वी, इसका हमने स्पीड मान लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो क्या है, ये डिस्टेंस मान लो x और ये वाला डिस्टेंस मान लो क्या है, y। इस डिस्टेंस को हमने माना x और इस वाले डिस्टेंस को हमने माना क्या, y। पॉइंट नेमिंग करेंगे B, A, लेट्स से C और D। तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो। कौन कौन सा, एक तो बन रहा है ACD ट्रायंगल, ACD, और दूसरा कौन सा बन रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें आप ये बताइए कि B से लेके A तक का डिस्टेंस कितना कवर किया, B से A तक y है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y इस, या फिर अगर आप लिखना चाहे तो पहले B लिख दो। B से लेके A तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक y है। स्पीड कितना है इसका स्पीड हमने माना है v, तो ये हो जाएगा v इंटू टाइम, क्या है, टाइम ले रहा है 2 मिनट, और ये हमने BA को क्या माना है, BA से लेके डिस्टेंस है y, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू वी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। कितने राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो है ACD, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, BCD, दूसरा वाला ट्रायंगल BCD। और हमें स्पीड फाइंड करना है कि वो स्पीड क्या है, यानी v का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बताइए कि ACD में एंगल कितना है, ACD में एंगल है 60, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 100 और बेस कितना हो जाएगा x, सो 100 अपॉन x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। ये x यहाँ जाएगा, ये √3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ इन ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पूछूं एंगल क्या, तो आप बोलेंगे एंगल है 30। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई बेस, क्या है इसके लिए, बेस है BC, यहां से लेके यहां तक टोटल बेस है विच इज y प्लस x, तो हो जाएगा y प्लस x। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन y प्लस x। ये y प्लस x 1 के पास भेजेंगे, √3 को 100 के पास, तो ये हो जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 100 √3। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब x का वैल्यू हमने फाइंड किया, x का वैल्यू क्या है 100 अपॉन √3, तो यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप बताओ कि y इज इक्वल टू, x को वहां दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 100 √3 माइनस x इक्वल टू 100 √3 माइनस x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 100 अपॉन √3, तो यहाँ हमने लिखा क्या 100 अपॉन √3। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ लिख लेना यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे एलसीएम लो, जब ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √3 इंटू √3 मिलकर हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। सो 300 माइनस इस 1 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई √3 विच कम्स आउट टू बी विच इज व्हाट, दिस इज 200 अपॉन √3। अब ये बताइए कि y का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या है 2 इंटू वी, y का वैल्यू कितना है 2 इंटू वी, तो इस y के प्लेस पर रखेंगे 2 इंटू वी इज इक्वल टू 200 अपॉन √3। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब आप बताइए कि अगर इस 2 से इस 200 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 100 बार, तो हो जाएगा इसको 100 बार, तो यहां से इंप्लाइज स्पीड v इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 मीटर पर मिनट। सो दिस इज फाइनल आंसर।
क्लियर है बेटा, समझ में आया? स्पीड क्या आया 100/√3 मीटर पर मिनट। अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, जब इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100√3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। रेशनलाइज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100√3/3। अगर √3 का वैल्यू गिवन होगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर बेटा? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द गिवन बोट। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स on the opposite side of it are observed to be alpha and beta। तो इसमें कौन सा एंगल बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो सपोज करो ये हमारे पास लाइट हाउस है और इसमें और कुछ गिवन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड। दोनों शिप्स कहां पे है? वो अपोजिट साइड में। अगर एक शिप यहां पे है तो दूसरा दूसरी साइड में है, लाइट हाउस के अपोजिट साइड में। क्लियर है? और लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमें पता है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एक एंगल है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा। तो ये वाला एंगल क्या है? अल्फा, और ये वाला एंगल क्या है? बीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर, और हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या है? ये h मीटर गिवन है। जो इसका हाइट है, लाइट हाउस का हाइट है वो h मीटर गिवन है, h मीटर। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, यानी फुट ऑफ द लाइट, यानी शिप, पहला शिप यहाँ पे, दूसरा शिप यहाँ पे, और दोनों कहाँ है? लाइट हाउस के फुट से पास कर रहा है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज इतना, यानी दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो शिप 1 पॉइंट ए पे है, शिप 2 पॉइंट बी पे है। हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, और लास्ट में दिखाना है कि जो ए बी डिस्टेंस आ रहा है वो इसके इक्वल आएगा। क्लियर है बेटा? तो अब इसको नेमिंग करेंगे, ए बी, इस पॉइंट को मान लो सी और इस पॉइंट को मान लो डी। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमने माना x, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हमने माना क्या? y। अब देख के बताइए इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? एक तो बन रहा है ACD, ट्रायंगल ACD, और दूसरा कौन सा बन रहा है? BCD, ट्रायंगल BCD। दीज आर द 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ACD में एंगल कितना है? अल्फा। सो tan अल्फा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? h, और बेस क्या है? x। सो tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x। क्लियर बेटा? तो यहां से अगर हम x फाइंड करेंगे तो क्या होगा? इस x को यहां भेज दो, इसको यहां लाओ, तो x इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अब जाओ दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD द गिवन एंगल इज बीटा। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के प्लेस में क्या है? बीटा। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? h, और बेस क्या हो जाएगा? y। सो h अपॉन y। सो इस y को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और tan बीटा को इसके पास लाएंगे, तो y इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। Now we have to find the distance between two ships and the distance between them is AB. So AB equals to क्या हो जाएगा? AB is equals to, इसको हम लिख सकते हैं AC plus BC which is x plus y। तो हमने इसको लिखा x plus y। We have already find out the value of x and the value of y. So x is what? h upon tan alpha from equation first plus y is what? h upon tan beta from equation second। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में हमें h कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक 1 अपॉन tan अल्फा, 1 अपॉन tan बीटा आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना ही है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AB दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आर h इंटू, अच्छा जब ये tan अल्फा 1 के पास जाएगा तो ये tan बीटा 1 के पास जाएगा, तो tan बीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है, tan अल्फा 1 के पास जाएगा तो tan अल्फा, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय, जब एलसीएम लेंगे तो tan अल्फा इंटू tan बीटा होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स AB। क्लियर? और हमें यही प्रूव करना था कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? h टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो दिस इज प्रूव्ड। क्लियर बेटा? समझ में आया अच्छे से? ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन यहां पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज of two objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta. तो एक हमारे पास टावर गिवन है, ये हमारे पास लेट सपोज दिस इज टावर एंड हाइट ऑफ द टावर इज गिवन टू बी h एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, किसी एक लाइन में टू ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लो यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, which are in the line with the foot of the tower, टावर के फुट से लाइन पे और अल्फा एंड बीटा, तो एक एंगल अल्फा होगा और एक एंगल बीटा होगा, लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो हम ऊपर से क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एंगल होगा अल्फा और एक एंगल होगा बीटा। अब हमें बताएंगे, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि जब हम टावर के क्लोज हैं, एक एंगल यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे, एक पॉइंट ए पे एक पॉइंट बी पे, तो हमें पता है कि हमने आपको बोला था एक दिन कि जब हम टावर के क्लोज होते हैं तो हमारा एंगल ज्यादा होता है, टावर से जैसे दूर जाते हैं तो एंगल कम होता है। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि एंगल बीटा इज ग्रेटर देन एंगल अल्फा, बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है, इसका मतलब कि बीटा को यहाँ क्लोज होना पड़ेगा टावर के पास और अल्फा जो होगा वो टावर से डिस्टेंस पे होगा, दूरी पे होगा। क्लियर है? ओके, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा है और ये बीटा, तो इसका मतलब ये वाला बीटा है एंगल ऑफ डिप्रेशन से। क्लियर है बेटा, समझ में अच्छे से? ओके, ये हो गया। हमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट वन हमारे पास पॉइंट ए पे है, ऑब्जेक्ट टू हमारे पास पॉइंट बी पे है, तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज कर लो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, x, और ये इसका ये डिस्टेंस क्या है, y। नेमिंग करेंगे a b c d। क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है, हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है और सीप 1 से लेके सीप 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी ए बी क्या है, जो कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? अब बताइए कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें दो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो बन रहा है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, और दूसरा ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा BCD में एंगल कितना है, बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h, बेस हो जाएगा y, तो h अपॉन y। क्लियर? ये y को यहां ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां लाएंगे, तो y इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह के ट्रायंगल ACD में चेक करेंगे, ACD में इसमें एंगल क्या है, अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज h अपॉन बेस, बेस किसके इक्वल है, x प्लस वाई, बेस इज x प्लस वाई, तो इस x प्लस वाई को यहाँ ट्रांसफर करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। अब हमने ऑलरेडी y का वैल्यू फाइंड किया हुआ है, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, x प्लस h अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी x का वैल्यू, तो यहाँ से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू h tan अल्फा, ऐसे ही रहेगा, ये वहां पे जाएगा तो माइनस h अपॉन tan बीटा, दोनों में से h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू h, यहाँ से एलसीएम tan बीटा इसके पास जाएगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा 1 के पास जाएगा तो tan अल्फा होल डिवाइडेड बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर बेटा? सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन ऑब्जेक्ट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। h सपोज करो ये हमारे पास ग्राउंड है, लेट सपोज दिस इज ग्राउंड, लेट सपोज दिस इज ग्राउंड, और इससे h मीटर की हाइट पे हमारे पास एक विंडो है, तो ये है सपोज करो दिस इज विंडो 1, इसको नाम दिया हमने W, जो कि हाइट कितने है, ग्राउंड से h मीटर की हाइट पे है। ठीक, फ्रॉम द सो दिस क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज अ विंडो ऑफ अ हाउस इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमने ग्राउंड बनाया, h मीटर एवं एक विंडो बना दिया। ठीक है, ये विंडो W1, इसको माने विंडो 1, तो इसको ये कितने ऊपर है, ग्राउंड से h मीटर के हाइट पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ
टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लेन। यानी अगर एक हाउस हमारे पास यहाँ है तो दूसरा हाउस इसके अपोजिट में है, तो दूसरा हाउस इसके अपोजिट में है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो दूसरा हाउस है इसका हाइट ज्यादा होगा, इस विंडो से हाइट जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि इस विंडो से हमें जब एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पॉइंट ऊपर होगा, तो यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां? दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे, दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? यहां लिखा फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या है? दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, फिगर अच्छे से समझ में आया? ठीक है। अब मैं पूछूंगा अगर ये हाइट h है तो आप बताओ कि ये हाइट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये भी हाइट h होगा। इस वाले हाइट को हम मान लेते हैं y और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x। नेमिंग करेंगे A B C D एंड E, हमने ये नेमिंग किया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस का हाइट क्या है? ये पूरा हाउस है हमारे पास, इसका हाइट क्या है? A से लेके E तक, ठीक है, A से लेके E तक इसका ये हाइट है। तो हमें ये फाइंड करना है A से E तक, क्योंकि हमें इस वाले A से E में y है तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसमें h ऐड कर देंगे तो हाउस का हाइट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इसे बताओ कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास? तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है W1, इसको W1 से का नाम W दे दो, या फिर इसको लेट्स से W इसको नाम दे दिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या बन रहा है? WDE और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है? WDA। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल WDA। क्लियर है बेटा? WDE, इसमें एंगल कितना है? इसमें एंगल है अल्फा। सो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने बेस को क्या माना? x, तो ये भी x हो जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x। तो यहां से x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू, या फिर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे नाम देते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से रख लेंगे। WDA, ट्रायंगल WDA, इसमें बीटा है। tan बीटा किसका? यहां से अगर देखेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये h, और बेस क्या होगा? ये CD विच इज इक्वल्स टू x। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू h अपॉन x। क्लियर है? इस x को यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू h अपॉन tan बीटा। अगर हम यहां से x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? x फाइंड करेंगे तो y अपॉन tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, या फिर आप चाहो तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू कितना है? y अपॉन tan अल्फा, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया? अब इस tan अल्फा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू h tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan बीटा। क्लियर बेटा? ये आ गया h, सॉरी ये आ गया y का वैल्यू, ये आ गया y का वैल्यू। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द हाउस। सो देयरफॉर यहां लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ द हाउस इज इक्वल्स टू AE। किसके इक्वल? ये AE के इक्वल। और AE किसके इक्वल है? AE को हम ब्रेक कर सकते हैं h प्लस y में, तो हम लिखा है h प्लस y। h प्लस y का वैल्यू हमने फाइंड किया क्या? h tan अल्फा अपॉन tan बीटा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, कॉमन ले लो। जब हमने यहाँ से h कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ से h कॉमन लिया तो क्या बचेगा? tan अल्फा। अच्छा आप बताइए कि 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन tan बीटा को हम cot बीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cot बीटा। क्लियर बेटा? तो दिस इज व्हाट? दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द हाउस विच इज AE। तो हाइट ऑफ द हाउस ये आ गया। तो हमें क्या यही प्रूव करना था शायद? h टाइम्स 1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा। सो h टाइम्स 1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा। क्लियर बेटा? समझ में आया अच्छे से? ओके, सो दिस इज आवर प्रूफ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, so already done, this question is already done, this is also done. okay, so ये हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। तो सपोज करो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके वर्टिकली बिल्कुल इसके टॉप यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड के वर्टिकली अबव एक हमारे पास क्या है, प्लेन है यहाँ पे एरोप्लेन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive माइल्स स्टोन्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के अपोजिट साइड में हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो हमें पता है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ऊपर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, एक तो है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये है बीटा, तो इसकी वजह से ये भी बीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So that the height in miles of aeroplane above the road is given by ये, यानी हमें रोड का ये जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे वो फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये क्या है, इस हाइट को हमने माना h, सपोज दिस हाइट इज h। नेमिंग करेंगे A, B, C एंड D। A से लेके C तक को हमने माना x, C से लेके B तक को हमने माना y। इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive माइलस्टोन्स। कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन्स का मतलब कि A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, ये है 1। कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन्स का मतलब है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। क्लियर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट, दैट इज x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई है 1 के इक्वल। तो इसके हेल्प से हम h का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें हमें बताया कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 बन रहा है, कौन कौन सा, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD और दूसरा ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल ACD में एंगल कितना है, तो अल्फा, सो tan अल्फा, ये है अल्फा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू h, बेस कितना है वो x, सो h अपॉन x। यहां से जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको यहां ट्रांसफर, इसको यहां ट्रांसफर, तो x इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। क्लियर बेटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे ट्रायंगल BCD में एंगल कितना है, बीटा, सो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा y। तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, इस y को हम tan बीटा के पास भेजेंगे, tan बीटा को y के पास, तो y इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। क्लियर, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हमें हाइट फाइंड करना है, लेकिन हमें एक इक्वेशन और गिवन है, क्या कि जो माइलस्टोन है ये दोनों जो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कंसेक्यूटिव यानी 1 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू फाइंड किया h अपॉन tan अल्फा, प्लस इक्वेशन 2 से y का वैल्यू फाइंड किया h अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में से h कॉमन है, तो हम यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस tan बीटा को इसके पास भेजो, इस tan अल्फा को इसके पास भेजो, यानी tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। क्योंकि हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए बाकी सबको यहां से ट्रांसफर करेंगे। ये यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो h क्या आ जाएगा यहाँ से, सो h इज इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू tan बीटा, 1 के पास जाएगा तो हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा होल डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। सो दिस इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। और हमें शायद यही प्रूव करना था, tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए, सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगले चैप्टर के लिए हम अगले दिन मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।